नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोगों की बहुत ही डिमांड के बाद ये सीरीज आप लोगों के लिए स्टार्ट की जा रही है। एनएमडीसी में जितनी भी रिक्रूटमेंट निकली है पोस्ट के लिए, जूनियर ऑफिसर ट्रेनी हो, फील्ड अटेंडेंट हो, मेंटेनेंस असिस्टेंट हो, तो सभी के लिए ये सीरीज इंपॉर्टेंट होगी। सभी का सीरीज एक साथ ही स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मोर और लोस सभी जो है क्वेश्चन लेवल सेम ही होगा, क्योंकि ये डिप्लोमा लेवल का जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग है, ये आपको 12th लेवल का है, ये आपको आईटीआई लेवल का है। तो इस तरह से सभी का क्वेश्चन लेवल सेम होगा। तो इसमें जनरल अवेयरनेस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ ये सीरीज स्टार्ट की जा रही है। तो आप लोग देखिए, जितना डिमांड किए हैं तो उतना इस सीरीज को प्यार दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिएगा, क्योंकि अदर एग्जाम का भी तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये चैनल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जीके का आपको सारे कंटेंट मिलने वाले हैं, चाहे स्टैटिक हो, चाहे सब्जेक्ट वाइज हो, चाहे करंट अफेयर्स के सेक्शन हो। तो बस आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करिएगा थोड़ा सा। तो देखिए, मेरा नाम रोशन है और आप इस सेट 1 को देख रहे हैं और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। तो प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल चैनल पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि हु इज रिगार्डेड एज द गार्जियन ऑफ द पब्लिक फाइनेंस। तो गार्जियन पब्लिक फाइनेंस का कौन है, यानी कि सार्वजनिक जो वित्त होती है, जो हम सब टैक्स जमा करते हैं, तो वो संचित निधि में जमा होती है। और संचित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड होती है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं। उसके संरक्षक के रूप में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल काम करती है, यानी कि महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक जो होती है, कैग इसको शॉर्ट में बोलते हैं। यही जो है गार्जियन पब्लिक फाइनेंस का है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग। अभी देखिए, ये आपको संवैधानिक निकाय है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि इसका जिक्र संविधान में किया गया है। तो कहाँ किया गया है, तो आर्टिकल 148 में, यानी कि अनुच्छेद 148 में इसका जिक्र किया गया है। और अभी 14th नंबर के जो कैग हैं, 14th कैग है, वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू। और फर्स्ट कौन थे कैग, अगर पूछा जाए तो नरहरि राव फर्स्ट कैग थे। और देखिए, कैग बनने के जो रिटायरमेंट एज है, यानी कि कैग अगर बन गए तो 6 वर्ष का उनका कार्यकाल होता है, या फिर 65 साल। और इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन रिकमेंडेशन देते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि भारत जो इंडिया होती है, राज्य और यूनियन टेरिटरी सभी के जो कंसोलिडेटेड फंड का, ये सिर्फ केंद्र सरकार का नहीं बल्कि स्टेट का भी एक कंसोलिडेटेड फंड का ये आपको यानी कि समीक्षा करती है। तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि म्यांमार डज नॉट शेयर इट्स इंटरनेशनल बाउंड्री विद। तो यानी कि म्यांमार जो देश है, क्योंकि अभी यहाँ पर आपको तख्ता पलट हो चुकी है, कू हो चुका है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो म्यांमार किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करती है, दिए गए ऑप्शन में से बताना है। तो करेक्ट आंसर होगा सी, वियतनाम। अब देखिए, इसको मैप में देखिए, तो म्यांमार अपना पड़ोसी देश है। और पड़ोसी देश यानी कि 4 जो स्टेट है उसके साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो देखिए, ऊपर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट है। और म्यांमार आप देख सकते हैं, इसकी कैपिटल नेपिडाउ है, करेंसी बर्मीज क्यात है, और ये आपको फ्लैग है। क्यों बर्मीज क्यात, क्योंकि म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, ये अपनी बाउंड्री इंडिया के साथ, चाइना के साथ, उसके बाद देखिए यहाँ लाओस के साथ, और यहाँ पर थाईलैंड के साथ सीमा साझा करती है, जबकि वियतनाम देखिए इधर दूर में है। तो वियतनाम के साथ बाउंड्री नहीं शेयर करती है। क्वेश्चन है कि फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय, यानी कि भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, वो कब जोड़े गए हैं, तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा। तो करेक्ट आंसर है सी, 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 यानी कि 1976 में हुआ था। तो ध्यान रखना है, 1976 में। अब देखिए, शुरू में तो मौलिक कर्तव्य नहीं था, सिर्फ अधिकार लोगों को दिया गया था, तो लोग एंजॉय कर रहे थे। लेकिन फिर सोचा गया कि लोगों को यानी कि नागरिकों को कुछ कर्तव्य भी दिया जाए। तो इसलिए 1976 में, क्योंकि उस समय इमरजेंसी के लगी हुई थी, तो मौलिक कर्तव्य जो है जोड़ा गया। यूएसएसआर के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। और आपको ध्यान रखना है कि 51 ये जो आर्टिकल है यानी कि अनुच्छेद है, उसमें रखा गया है, और पार्ट 4 ये में इसको रखा गया है। और रिकमेंडेशन किसने दिया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किया जाए, तो स्वर्ण सिंह की कमेटी थी। स्वर्ण सिंह की कमेटी थी। और शुरुआती में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ही दिए गए थे, यानी कि नागरिकों को सिर्फ 10 कर्तव्य दिए गए थे जिसका पालन करने के लिए बोला गया था। लेकिन एक इसमें और ऐड कर दिया गया, कब, 2002 में। 2002 में
86 यानी कि 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, जिसके तहत बोला गया माता पिता को कि 6 से 14 जो वर्ष के बच्चे हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाए। तो ये आपको और सरकार को भी कर्तव्य दिया गया राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A के अनुसार। तो ध्यान रखना है कि माता पिता का तो कर्तव्य है ही, साथ ही साथ सरकार का भी कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाए अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन, और ये आर्टिकल 21A में रखा गया है। अब देखिए क्वेश्चन है कि द कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी इज अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, यानी कि रेल सुरक्षा जो आयुक्त का प्रशासनिक नियंत्रण है वो किसके अंतर्गत में है? तो दोस्तों वो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत में। करेक्ट आंसर ए है द कमीशन ऑफ द रेल सेफ्टी वर्किंग अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डील्स विद द मैटर्स पर्टेनिंग टू सेफ्टी ऑफ रेल्स ट्रेवल एंड ट्रेन ऑपरेशंस एंड इज चार्ज विद सर्टेन स्टैट्यूटरी फंक्शंस लेड डाउन इन द रेलवे एक्ट 1989 के अनुसार। तो ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू एड्रेस द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन हिंदी। तो देखिए हिंदी में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को कौन प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने एड्रेस किया था? तो थे, आपको फिगर देख के ही पता चल गया होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी। तो देखिए बल्कि प्रथम प्राइम मिनिस्टर ही नहीं बल्कि प्रथम जो है विदेश मंत्री भी थे, क्योंकि विदेश मंत्री के पद पे रहे हैं। तो ध्यान रखना है कि इसका करेक्ट आंसर होगा ए अटल बिहारी वाजपेयी। अब देखिए अटल बिहारी वाजपेयी ये 10वें प्राइम मिनिस्टर थे। 10वें प्राइम मिनिस्टर थे। 1998 से 2004 तक इनका कार्यकाल रहा है। तो इसका आप लोग को ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होल्ड ऑफिस अंटिल दे अटेंड द एज ऑफ, यानी कि जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तब तक पद पर बने रहते हैं जब वो आयु प्राप्त नहीं कर लेते हैं। तो इसका आंसर होगा 65 साल। तो 65 ईयर्स एज तक के वो जज बने रहते हैं। लेकिन एक अगर यही हाई कोर्ट की अगर बात किया जाए तो वहाँ 62 साल होती है, यानी कि 62 ईयर्स तक वो हाई कोर्ट के जज पर बने रहते हैं। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में अभी स्ट्रेंथ है 33+1। 33+1 क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि टोटल 34 जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अभी हैं। और चीफ जस्टिस अभी एक जो है वो शरद अरविंद बोबड़े हैं। शरद अरविंद बोबड़े अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। क्वेश्चन है कि द रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म इन द, तो देखिए रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं जो होती है वो कहाँ पर बनती है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सी बोन मैरो में। तो बोन मैरो में बनती है। अब देखिए आरबीसी जो यानी कि रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पस बोलते हैं, इसको इरेथ्रोसाइट बोलते हैं। तो आरबीसी को इरेथ्रोसाइट्स बोलते हैं। ध्यान रखना है। और इसका जीवन काल बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 से 120 दिन के बीच में होता है। और इसकी मृत्यु दोस्तों लीवर या फिर स्प्लीन यानी कि यकृत या प्लीहा में होती है। इसलिए इसे यकृत और प्लीहा को जो लीवर और स्प्लीन होते हैं उसको आरबीसी का कब्र बोलते हैं। आरबीसी का कब्र बोलते हैं। इंपॉर्टेंट रखना है दोस्तों। उसके देखिए एक डब्ल्यूबीसी होता है जिसका जीवन काल 2 से 4 दिन तक ही होता है। और जो डब्ल्यूबीसी होती है उसकी मृत्यु ब्लड में ही हो जाती है। तो ब्लड में ही डब्ल्यूबीसी की मृत्यु हो जाती है। तो अब डब्ल्यूबीसी का कार्य है कि शरीर में जो रोग है उससे बचाना, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना। ध्यान रखना है। उसका देखिए ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं उसको थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं और इसका जीवन काल 3 से 5 दिन तक होता है। अब देखिए रक्त में यहाँ पर आपको मोस्ट जो है प्लाज्मा ही होते हैं। तो यहाँ पर जो ब्लड होते हैं उसमें प्लाज्मा ही मोस्ट होते हैं। तो ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि द स्लोगन लिबर्टी फ्रेटर्निटी एंड इक्वलिटी वाज रेज्ड इन द, यानी कि लिबर्टी फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी किस रिवॉल्यूशंस में सबसे पहला रेज किया गया था? तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में 1789 में 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। उसमें ही ये स्लोगन रेज किया गया था और इससे ही भारतीय संविधान में भी लिया गया। प्रस्तावना में ये शब्द देखेंगे तो आपको जुड़ा होगा। और ये शब्द जोड़ा गया था बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1976। क्वेश्चन है कि द कैपिटल ऑफ द हर्षवर्धन। तो देखिए हर्षवर्धन सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये पुष्यभूति वंश के थे। पुष्यभूति वंश के थे यहाँ पर हर्षवर्धन। ध्यान रखना है। और ये 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक इन्होंने रूल किया है पुष्यभूति वंश पे। और ध्यान रखना है कि इनके कार्यकाल में ही चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था, यानी कि ह्वेनसांग जो चीनी यात्री था वो हर्षवर्धन के समय में ही आया था। तो इसकी कैपिटल जो है क्या थी कि हर्षवर्धन की, तो ध्यान रखना है कन्नौज थी। कैपिटल कन्नौज थी।
अब देखिए क्वेश्चन है कि आर्य समाज वाज फाउंडेड बाई, तो बेसिक क्वेश्चन है और पूछे जाते हैं। तो आर्य समाज के फाउंडर दयानंद सरस्वती हैं, दयानंद सरस्वती। तो ध्यान रखना है 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। इसी तरह से ब्रह्म समाज पूछा जाता है, तो ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय ने स्थापना की थी। ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय, आर्य समाज के दयाराम सरस्वती। तो दोस्तों इसी तरह ये सीरीज चलती रहेगी। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, आप देखिएगा कि इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो बस आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। सो थैंक यू।